खबर कृष्ण की नगरी वृंदावन से, जहां पर एक मां अपनी 1 दिन की नवजात बेटी को मंदिर के बाहर छोड़ गई। 1 दिन की वो मासूम मंदिर के जूता स्टैंड पर पड़ी थी। वहीं दिल्ली से आई एक महिला ने बच्ची को देखा और उसे पुलिस के पास ले गई। वो मासूम अब बाल गृह के देखरेख में है। बाल गृह के मुताबिक 60 दिनों तक बच्ची की माँ बाप का इंतजार किया जाएगा और तब तक कोई उसे लेने नहीं आया तो उसे दूसरे की गोद दे दिया जाएगा। मैं प्रेमा हूँ। सिर्फ 1 दिन पहले ही मैंने अपनी आंखें खोली हैं। उसके कुछ ही घंटों बाद मैं एक मंदिर के बाहर जूते चप्पलों के बीच में पड़ी थी। मेरी माँ मुझे मंदिर के बाहर ही छोड़कर चली गई। शायद बेटी होने की वजह से मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया, लेकिन मेरी आंखें अब भी माँ को तलाश रही हैं, ताकि मैं उससे पूछ सकूं, मुझे क्यों छोड़ दिया माँ? मुझे क्यों छोड़ दिया माँ? महज 1 दिन की ये मासूम अगर बोल पाती तो ये सवाल जरूर पूछती, लेकिन अभी तो ये भी नहीं जानती कि इसके साथ क्या हुआ है। सिर्फ 1 दिन की मासूम प्रेमा वृंदावन के प्रेमा मंदिर के बाहर जूतों चप्पलों के बीच पड़ी थी। शायद बच्ची की मां इसे जूता स्टैंड पर छोड़कर चली गई। इस बच्ची के साथ और भी बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण के इस मंदिर के बाहर मासूम प्रेमा को एक मां का सहारा मिल गया। दिल्ली से दर्शन करने प्रेमा मंदिर आई विभा की नजरें जब इस मासूम पर पड़ी तो उनकी ममता जाग उठी। इन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और अपने साथ लेकर पहुंच गईं पुलिस स्टेशन। इस मासूम के असली माँ बाप ने भले ही इसे बेसहारा छोड़ दिया हो, लेकिन विभा अब इसे अपनाने के लिए तैयार है। पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है। समिति ने नवजात को बाल शिशु गृह के पास भेज दिया। बाल कल्याण समिति का कहना है कि बच्ची की गुमशुदगी का इश्तेहार दिया जाएगा और 60 दिनों तक उसके माँ बाप का इंतजार किया जाएगा। अभी तो बच्ची को हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर सबसे पहले उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाल गृह में भर्ती किया है। तत्पश्चात हम उसको अखबार में पब्लिकेशन कराएंगे और उसके जैविक माता पिता को खोजने का प्रयास करेंगे। प्रेमा की कहानी सामने आते ही इस मासूम की मदद के लिए कई हाथ आगे आए हैं। जानी मानी हस्तियों ने बेटियों के साथ हो रहे ऐसे सुलूक पर चिंता जताई है। I hope if I could, I would. If I was not a working woman, I would have adopted her. I really hope she finds a nice and secure and a safe place, and I hope somebody adopts her. And I say this again, if I could, I would. ये तो बच्ची को उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दिया। अच्छा किया भाई, कम से कम बच्ची जिंदा है, कोई उसे संभाल लेगा। वरना बोरियों के अंदर बच्चे मिलते हैं, कचरे के डिब्बे में मरे हुए बच्चे मिलते हैं। मासूम प्रेमा की देखरेख में लगे बाल गृह के मुताबिक बच्ची की हालत ठीक है। उम्मीद है कि प्रेमा की खबर सुनकर उसके माँ बाप उसे लेने के लिए आ जाएं। उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और इस मासूम को उसका अपना परिवार मिल जाए। छोटे बच्चों को लेकर और खासकर लड़कियों को लेकर हमेशा बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जो ये हालत बच्ची की है उसे देखकर इस बात की जरूरत महसूस होती है कि बेशक सरकार चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असल में जरूरत है समाज के सोच में बदलाव की, और जब ये होगी तभी मिलेगा महिलाओं को सम्मान और लड़कियों को सुरक्षा। पवन गौतम के साथ अमित पांडे, मथुरा, IBN 7। सुबह से अमित पांडे हमें प्रेमा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं मथुरा। अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल सबसे पहले तो प्रेमा की हालत अभी कैसी है और क्या कुछ पता चल पाया है उसके माँ बाप का? हाँ देखिए, प्रेमा की हालत जो है अभी फिलहाल एक जैसा कि नवजात शिशु होता है वैसी प्रेमा की हालत है और स्वस्थ है। जो लैक्टोजन जो एक बच्चों की डाइट है वो फिलहाल ले रही है और अभी स्वस्थ है प्राइमा फेसाई। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने भी निरीक्षण किया प्रेमा का, तो अभी फिलहाल वो स्वस्थ है। और जहाँ तक उसके जैविक माँ बाप की खोज की तलाश है, अभी तक फिलहाल 3 दिन हो चुके हैं, कोई आया नहीं है अभी तक क्लेमेंट या फिर कहें कि जो जैविक माँ बाप है उनको लेने के लिए। 60 दिन तक कानून के मुताबिक यहाँ पर जो जिला प्रशासन के अंतर्गत बाल कल्याण विभाग का जो ये पूरा महकमा है वो इंतजार करेगा और 60 दिन बाद ये पूरी की पूरी जो अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसके बाद शुरू होगी कानून के मुताबिक।
जी बिल्कुल। अमित, सुबह से हमें प्रेमा को लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, बॉलीवुड से भी तमाम हीरो हीरोइंस, और अगर हम बात करें, खुद दीपिका पादुकोण ने कहा कि अगर मैं काम में इतनी व्यस्त नहीं होती तो मैं ही गोद ले लेती। तमाम हाथ आगे बढ़ रहे हैं प्रेमा की मदद के लिए। अब किस तरह की प्रक्रिया आगे रहेगी अगर उसके माता पिता नहीं पहुंचते हैं तो? नवजोत, मैं दो चीजें आपके बातों में मैं जोड़ना चाहूंगा। बेहद ज्यादा प्रतिक्रियाएं यहाँ पर मिल रही हैं। हमने जो यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिए थे, जो अधीक्षक हैं उनके और जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर है उन पे कम से कम 150 से 200 फोन कॉल, SMS वहाँ पर उन पर आ रहे हैं। तो बेहद लोग यहाँ पर आगे बढ़े हैं उनकी मदद के लिए, उनको लेने के लिए, और तरह तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हर तरीके से लोग प्रेमा की मदद करना चाहते हैं। और जहाँ तक ये इसके जो अडॉप्शन की प्रक्रिया है वो 60 दिन बाद ही कानून के मुताबिक शुरू होगी। हम यहाँ पर यहाँ से भी, हम मथुरा से यहाँ की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, हम उनसे भी रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। नवजोत, अभी वो मीटिंग में है, हम जस्ट मीटिंग के ठीक बाहर हम खड़े हैं। जैसी वो निकलती हम उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि बेहद लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। जब से IBN7 ने ये खबर दिखाई है, चाहे दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बहरेन हो, चाहे दुबई हो या फिर अमेरिका हो, हर जगह से यहाँ पर हमारे द्वारा दिखाए गए नंबर पे कॉल आ रहे हैं। बिल्कुल, और बॉलीवुड से, मुंबई से, तमाम जगहों से कॉल्स आ रहे हैं और लगातार लोग बच्चे की सेहत के बारे में पूछ रहे हैं और मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल हमारी खबर का ये असर हो रहा है और प्रेमा के लिए तमाम लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। हम आपको लिए चलते हैं सीधे मथुरा और जानते हैं, हमारे संवाददाता अमित पांडे सुबह से खबर बनाए हुए हैं, प्रेमा की सेहत के बारे में हमें जानकारी तो दे रहे हैं। हम सीधा अमित के पास चलते हैं। जी अमित। देखिए, इस वक्त यहाँ पर प्रेमा भी स्वस्थ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हेमा मालिनी, जो यहाँ की स्थानीय सांसद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी मीटिंग से निकली है। मैडम, ये बताइए कि 1-2 दिन की बच्ची निकली पाई गई है यहाँ पर प्रेम मंदिर के पास से, तो अब स्थानीय सांसद होने के नाते आप किस तरीके से अब आगे यहाँ पर अपनी मदद के लिए आएंगे? मैं तो बहुत ही दुख हुआ कि ये ऐसे छोटी बच्ची, 1 दिन के बच्चे को छोड़ के गए। आई मीन, इतने निर्दयी एक माँ बाप हो सकते हैं, ये देख के खराब लगता है। लेकिन उसके लिए हाँ, मथुरा में एक ऑर्फनेज है, वहाँ पे रखा गया है। लेकिन मैं यही कोशिश करूँगी कि उसको कोई, वो माँ बाप पता नहीं आएंगे कि नहीं, कोई और अच्छे माँ बाप जो बच्चे चाहेंगे वो अडॉप्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो बच्ची फिलहाल अभी सरकारी ऑर्फनेज में है। मैं वहीं जा रही हूँ, आप वहीं चल रही हैं हमारे साथ। IBN7 सुबह से ये खबर दिखा रहा है। कई लोग आए हैं, बॉलीवुड से भी लोग आए हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से बतौर सांसद आप यहाँ पर मदद के लिए आप सामने आएंगे? बाल शिशु गृह है ना, या दैट ऑर्फनेज जो है उसको देखने के लिए मैं अभी जा रही हूँ। मैं पहली बार जा रही हूँ, मैंने पहले देखा नहीं है। तो वहाँ पर क्या क्या सुधार हो सकता है मैं देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन जनता में ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि बेटी भी उतनी कीमती है जैसे बेटा। अच्छा, ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल आपकी मीटिंग होने वाली है, अमित शाह जी भी आने वाले हैं, परसों राजनाथ सिंह भी, तो अपने राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष भी इस महत्वपूर्ण इस इशू को आप उठाएंगे? जरूर उठाएंगे, जरूर बताएंगे कि ऐसा हो रहा है। ये बताइए कि उस ऑर्फनेज में हम गए, दौरा किया हमने, अभी हम आपके साथ भी हम चलेंगे वहाँ पर। हम सुबह से इस खबर पर हैं। उसमें करीब 13 बच्चियां हैं। 13 बच्चियों में से 11 बच्चियां हैं और 1 लड़के हैं। तो इस तरीके का जो ट्रेंड है, और वहाँ पर अभी हमें ये भी पता चला कि DM के इनिशिएटिव से थोड़ी स्थिति वहाँ पर सुधरी, बावजूद इसके वहाँ पर ऐसे इस ट्रेंड के बारे में क्या कहें? मैं चाहूँगी कि मेरा संसद निधि से मैं उस जगह का और अच्छा करके रखूँ ताकि बच्चे बड़े अच्छी ढंग से रहें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्फनेज पूना में भी देखा है, बहुत सुंदर ढंग से बच्चे को इतने प्यार से रखते हैं कि बहुत बड़े बड़े घर के लोग आकर उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले तो ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए कि बच्चों को एक ऑर्फनेज में जाए। कितना खराब बात है, छोटे से बच्चे और उसको कुछ दुनिया देखा ही नहीं और उसको ऑलरेडी उसको हटा दिया जाता है लाइफ से। तो ऐसी स्थिति ना हो, मैं चाहूँगी उसके लिए अच्छे से हेल्थ केयर भी देखना चाहिए उसके। एंड देन क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल बेबीज़, तो उनको बहुत ही हाइजीनिकली बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए। मैडम, ये बताइए कि जो बॉलीवुड को भी आप यहाँ पर यहाँ लाएंगी, इस दुर्दशा जो यहाँ पर है, महज एक प्रेमा का तो सवाल है ही, उसके साथ साथ आप एक बात बोलिए, आप बॉलीवुड की बात क्यों कर रहे हैं बार बार? बॉलीवुड आके क्या करने वाला है? बॉलीवुड आके इन व्हाट वे दे आर गोइंग टू हेल्प यू? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। द जनरल पीपल विल हेल्प ना।
आगे और अब बॉलीवुड सिर्फ पब्लिसिटी के लिए चाहिए क्या? तो आप हमारे साथ यहाँ पर अभी चल रही हैं यहाँ पर दौरा? चलेंगे yes। कितनी देर में चलेंगे? अभी जा रहे हैं। चलिए। तो ये सांसद हैं यहाँ पर, इनका कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ पर अब उस वहाँ पर ऑर्फनेज का वहाँ पर दौरा करेंगी। हम उनके साथ साथ अभी इस खबर पर हैं और हम देखते हैं कि कैसे वो वापस वहाँ पर रिएक्ट करती हैं। बिल्कुल अमित, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और उन्होंने कंपेयर भी किया है और आपने सही कहा, ऑर्फनेज की हालत किस तरह की है उसको देखना जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ प्रेमा का मामला नहीं, वहाँ पे और बहुत सारी बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा भी है वहाँ पे, एक लड़का है, बाकी सभी लड़कियां हैं। किस तरह की हालत है उस ऑर्फनेज की, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सांसद निधि से यहाँ पर ऑर्फनेज को ठीक करना चाहूंगी। देखिए, जहाँ तक उस वहाँ की उस बाल शिशु गृह की बात है तो बेहद अभी यहाँ पर पिछले 1.5-2 महीने से, नवजोत मैं आपको बता दूं, ये यूपी के सामान्य बाल गृह की तरह नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय डीएम है चंद्रकला, बेहद बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया है इस बाल शिशु गृह पर। और एक बेहद अहम चीज है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ करीब 30-35 वहाँ पर हैं, ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, उनको अपने साथ वो ले जाती हैं, अपने साथ घुमाने ले जाती है और वहाँ पर सुविधा सुधारने का प्रयास किया है। लेकिन जो प्रेमा की ये कहानी है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कमेंट है सोसाइटी पर कि आखिरकार क्या अभी सोच है हमारे समाज की इतनी आधुनिकता होने के बावजूद। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया अमित, और आप अभी जा ही रहे हैं हेमा मालिनी जी के साथ वहां पर, क्योंकि वो जा रही हैं वहां पर उसका दौरा करने के लिए। प्रेमा की हालत के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।